जय जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स 1 to 5 6 to 8 दोनों हम ही ले रहे हैं। और समझिए कि आज आपके लिए एकदम एकदम ताज़ा ताज़ा चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर जो सबको पसंद आता है। परसेंटेज देखने से ही लग रहा है कि लिखा हुआ प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है इसे हम समझते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में चाहे 1 to 5 हो 6 to 8 हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दूसरी बात, आपको पिछले रेशियो, प्रोपोर्शन और मिश्रण आपको प्रीवियस ईयर लेकर खत्म कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, सारा प्लेलिस्ट बन रहा है। आज प्रतिशत स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशत समझिएगा बात को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। देखिए, एक सेकंड रुकिए। प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंटेज बोलते हैं। पर प्लस सेंट, इसी को बोलते हैं पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। सेंट का मतलब 100। पर मतलब समझते हो? प्रति, प्रति 100। यही अगर इसको हम काट दें तो ये क्या निकल गया? बोले सर ये निकल गया प्रति। और शत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। शत मतलब शत शत। विराट कोहली ने शतक मार दिया। शतक मतलब क्या होता है? 100। प्रति 100। समझ रहे हैं? यानी हम लोग हर एक चीज पर किस पर काउंट करेंगे? 100 पे काउंट करेंगे। अब इसी चीज पर हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, हम प्रतिशत दिखाते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं। तो प्रतिशत दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो होता है ये तरीका। यानी हम लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई, ये इससे हम क्या दिखाते हैं? प्रतिशत दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बाबू? प्रतिशत। याद रखिएगा, अगर हम लिख दें कि ए प्रतिशत, ए प्रतिशत, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, यानी कहने का मतलब ये थुथुर को हटाना हो, ये प्रतिशत के चिन्ह को हटाना हो, तो नीचे हम लाते हैं 100। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में से कितना हिस्सा? ए का हिस्सा। अगर हम लिखें कि 10 यानी 13%, अब 13% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? आपको पता है 13/100 लिख सकते हैं। यानी 100 में से कितना हिस्सा? 13 हिस्सा। 13 किसमें से हिस्सा है? 100 में से हिस्सा। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। यानी प्रतिशत हमेशा 100 से तुलना करता है। प्रतिशत हमेशा किससे तुलना करता है? 100 से तुलना करता है। तो हम समझने का कुछ प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं समझिए। अगर हम लिखे कि फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्न। जब अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? प्रतिशत मतलब होता है परसेंटेज। अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं बाबू, यानी इस साइन में चेंज करेंगे, तो 100 से क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 100 से गुना करेंगे। बोलिए, 1% है या फ्रैक्शन है? अच्छा, फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है बाबू? भिन्न होता है। बाकी प्रतिशत को प्रतिशत ही बोलते हैं हिंदी में भी। बताइए, एक क्या है? फ्रैक्शन या परसेंटेज? बोले सर ये फ्रैक्शन है, प्रतिशत नहीं है। अगर आपसे 1 लिखें तो प्रतिशत नहीं होता है। 3 लिखें तो भी प्रतिशत नहीं होता है। 30 लिखें तो भी प्रतिशत नहीं होता है। 2/5 लिखें तो भी प्रतिशत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि अभी पढ़े कि परसेंटेज को दिखाना है तो उसमें उस चिन्ह को लगाना बहुत जरूरी है। वो चिन्ह को लगाना बहुत जरूरी है। अगर चिन्ह नहीं लगा है तो प्रतिशत नहीं है, वो भिन्न में है। यानी अब हुआ 1%, अब हुआ 3%, अब हुआ 30%, अब हुआ 2/5%। यानी चिन्ह लगा तो प्रतिशत, नहीं लगा तो प्रतिशत नहीं, वो भिन्न है। आया समझ? तो हम क्या बोले? 1% है या भिन्न है? बोले सर भिन्न है। यानी 1 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे बाबू। कितना हो जाएगा? बोले सर 100%। कितना हो जाएगा? 100%। अतः बताइए 1/2 को अगर प्रतिशत में चेंज करे तो, क्योंकि ये तो भिन्न है। बताइए, 100 से गुना करेंगे ना? बोले हाँ। तो 1/2 गुना, बोलिए, गुना 100। ध्यान से समझिएगा
कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए बाबू 100 से गुना, यानी कितना बार में? बोले सर 50% हो गया, यानी 1/2 को क्या बोलते हैं? 50% बोलते हैं। बताइए 1/3 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, यानी हो जाएगा 100/3, यानी हो जाएगा 33.1/3%, या तो 33.33%। ये दोनों को दिमाग में रखिएगा, दोनों को, ठीक है। अगला देखिए 1/4, 1/4 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? बोले सर 100/4 हो जाएगा, यानी अब काटेंगे तो कितना बार में? बोले सर 25%। कितना हो जाएगा बाबू? 25%। उसी तरह अगर 1/5 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से गुना, यानी 100 हो गया 5, कटेगा 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया बाबू? 20%। कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिखें 1/6 को प्रतिशत में चेंज करें तो आपको पता है कि 100 से गुना करेंगे, यानी 100/6। 100/6 को प्रतिशत बोलते हैं 16 सही 2/3%, या तो 16.67% बोलते हैं बाबू, 6-7%, 16.67%। 1/7 को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 100 से गुना करेंगे, यानी 100 बटा क्या हो जाएगा? 7, यानी 14 सही 2/7% होगा, या तो पॉइंट में लिखेंगे तो 14.28% होगा। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, रट लेना है सब चीज को। 1/8 को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा 100/8 लिखेंगे क्योंकि 100 से गुना करेंगे, जब करेंगे तो 12.5% होता है। क्या होता है इसका? 12.5% होता है, यानी 12.5%। क्या होगा? 12.5%। 1/9 को देखिए 1/9 यानी 100/9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, अब पॉइंट में बोलेंगे तो 11.11%। ठीक है, 1/10 को प्रतिशत में लिखेंगे तो 100/10 हो जाएगा। बोले हाँ, कट गया 1 0, यानी कितना हो गया? बोले सर 10% हो गया। उसी तरह 1/11 को लिखेंगे बाबू, 100 से गुना करेंगे तो 100/11 हो जाएगा। बोले हाँ सर, यानी 9 सही 1/11%, या तो 9.09% हो जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? बात समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? बात को समझिए। अब इसको रटना होगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा? रटना होगा। इस चीज पर फोकस कीजिए। आपको कुछ और आपको देते हैं जिसको रटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो की है, मतलब कभी कभी पूछता है 3/8 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे ना? बोलिए। बोले हाँ, तो सीधा सीधी इसको याद रखिए, प्रतिशत में क्या बोलते हैं? 37.5%। क्या बोलते हैं? 37.5%, या तो 37.5%। बताइए समझ आ रहा है? यानी हम ये सीखें कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। सुनिए, पहले आराम से समझिए, हम इसको रटने का तरीका, रटाने का तरीका समझाते हैं आपको, कैसे इसको रटेंगे। देखिए कैसे रटेंगे, निकालना तो सीख गए, अब रटने का तरीका समझते हैं इसको। जैसे लिखें कि बताइए कि भैया एक तो फ्रैक्शन में इसको प्रतिशत में क्या बोलेंगे? बोले सर 100%। इसको आधा कीजिए, इसको 1 को आधा करेंगे तो भैया 1/2, तो 100 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा? बोले सर 50%। फिर इसको आधा कीजिए, जब इसको आधा किए तो 1/4 हो गया बाबू, तो इसको भी आधा करेंगे कितना हो जाएगा? बोले सर 25%। फिर आधा कीजिए, बोले सर 8, 1/8 हो जाएगा। और ये 25 का आधा कितना होता है? बोले सर 12.5%। कितना होता है? 12.5%। फिर आधा कीजिए, बोले सर 16। अब बताइए 12.5 का आधा कितना हो जाएगा? बोले सर 12 का आधा 6, 50.5 का आधा 2.25, यानी 6.25%। बताइए, एक टेक्निक से हमें ये तरीका से हम याद कर ले रहे हैं, बात समझिएगा। यानी जैसे जैसे इसको क्या करेंगे? हाफ करते जाएंगे, इसको भी क्या करेंगे? भागा देते जाएंगे। इसको भी क्या करेंगे? भागा देते जाएंगे। इसको भी भागा देते जाएंगे। किससे? 2 से भागा। समझ रहे हैं? जैसे इसको आधा कर रहे हैं, इसको भी आधा करते जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी इसको भी क्या कर रहे हैं? 2 से भागा, इसको भी 2 से भागा, इसको भी 2 से भागा, इसको भी 2 से भागा। बताइए, एक लिंक हो गया एक से। आपको पता है कि, बताइए हमको कि 1/9 और 1/11 को दिमाग में रखिएगा।
सर यहाँ 9 है तो 1/9 रहने दीजिए, यहाँ पे 11 लगा दीजिए। सर यहाँ 11 है, 1/11 है, यहाँ पे 9 लगा दीजिए, है ना, एक दूसरे का वाइस वर्सा। देखिए बस एक समय में याद रखिएगा, यानी 1/9 है, दिमाग में रखिए सर 1/9 होगा, इधर 11 लग जाए, 11 से ही 1/9%। जैसे 1/11 है वैसे 1/11 होगा, इधर 9 लग जाएगा, यानी 9 से ही 1/11%। दिमाग में फिट कर लेंगे। आ रहा समझ? सीधा सीधे समझिए। 1/5 को क्या बोलते हैं? बोले सर 20% बोलते हैं। और 1/10 को जैसे इसको आधा कर देंगे, सीधा सीधा 1/10 है, 10% मिल जाएगा। इसको एक साथ आधा रख लीजिए। आ रहा समझ? यानी हमें इधर आध हो गया, इधर आध हो गया, इधर आ गया। अब मुझे याद करना है 1/3। 1/3 देखिए कैसे है, 1/3 है 33 सही, 1/3% दिमाग में फिट हो जाएगा अपने, 3 3 3 3 है तो। और 1/6 जो है वो हो जाएगा 16 सही, 2/3%। इसको इधर याद कर लीजिए। 1/7 का क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 14 सही 2/7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%। अगर 1/14 निकालना है तो इसको आधा करेंगे ना, आधा करेंगे तो इधर भी आधा होगा, तो 7 सही 1/7%, आधा आधा कर देंगे। यानी इधर अगर आधा कर दे 2 से भागा देते हैं, इधर भी किससे भागा देंगे बाबू? 2 से भागा देंगे। बताइए समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको? बाकी आपको पता है, क्या पता है कि 3/8 का हम बोल चुके हैं 37.5% होगा। दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है? अगर ये समझ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लोड नहीं लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आ गया समझ? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। रट लीजिएगा इसको, पूरा दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा, जैसे हो सके आप कीजिएगा, जितना बार हो सके लिख लिख के कीजिए, लेकिन ये दिमाग में फिट होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं चलेगा। जैसे अगर हम बोले कि बताइए बाबू कि 1/, या इसे समझिए, अगर बोले कि 4 को प्रतिशत में बदलें, 4 को प्रतिशत में बदलें, कैसे बदलेंगे? तो आपको पता है कि सर ये फ्रैक्शन में है, बोले हाँ सर। अगर फ्रैक्शन में तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, इसका आंसर कितना हो जाएगा? बोले सर 400% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर। अगर आपसे बोले कि बताइए कि 3/7 को प्रतिशत में बदलें, किसमें बदलें? प्रतिशत में बदलें। सुन रहे ना बाबू? प्रतिशत में बदलें। तो 3/7 फ्रैक्शन में प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? बोले सर गुना। तो आपको पता है कि 300 बटा क्या हो जाएगा? 100, भागा देंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना? 2, यानी 7 दूनी 14, बचा कितना? 6/7, यानी 42 सही 6/7%। बताइए समझ आ रहा है? यानी हम क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, बार बार रट लीजिए, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अगर हम बोले कि बताइए कि 40 को प्रतिशत में बदलें, 40 को प्रतिशत में बदलें, क्या होगा बाबू? बताइए फटाक से बताइए, जल्दी जल्दी पेन कॉपी निकालिए। क्या होगा? बोले सर 40 को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? बोले सर 4000%, 4000%। बात को समझिएगा, अगर प्रतिशत का साइन नहीं लगा इसका मतलब प्रतिशत है ही नहीं, वो फ्रैक्शन है, भिन्न है। बात को समझ रहे हैं? अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। आया समझ? आ रहा है कुछ कुछ? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमें यह पता चलेगा कि प्रतिशत को अगर हम भिन्न को प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब देखिए, अगर यही चीज हम प्रतिशत है, अब प्रतिशत में आपको दे रहा है, अब प्रतिशत को चेंज किए किस में? भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में, तो बताइए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, यानी जो 100 से गुना करते थे अब 100 से क्या करेंगे? भागा देंगे। जैसे अगर आपके सामने एक चीज लिखे कि 10% को आप फ्रैक्शन भिन्न में बदलें, 10% को भिन्न में चेंज करें, भिन्न में बदलें, सीधा सीधी समझिए, तो हम क्या करेंगे? सर जैसे ही थूथू हटाएंगे, थूथू हटाने के लिए 100 से भागा देंगे। क्या हटा के नहीं हटा? आप काट छाट कर दीजिए, 1010, यानी कितना हो गया? बोले सर 1/10, यानी कितना हो गया? भिन्न 1/10 हो गया।
बात को समझिएगा, मेन चीज यही समझना। मान लीजिए हम लिख दिए कि 36% को आप भिन्न में बदलें, तो बताइए कि प्रतिशत का साइन हटेगा यानी थूथूर का साइन हटेगा, तो क्या करें? बोले सर इसको हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है, इसे लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। इसे हटाने के लिए 100 से भागा, लाने के लिए 100 से गुना, हटाने के लिए 100 से भागा, लाने के लिए 100 से गुना। दिमाग में एकदम क्या बोलते फिट कर लीजिए। काटेंगे ना तो 4 9 36 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा? बोले सर 9/25। आ रहा है समझ? अगर हम लिखें कि बताइए कि 150% को भिन्न में बदलें, चेंज करें, बताइए कितना होगा? बोले सर 150% को अगर भिन्न में बदलना है, 150% को बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? बोले सर भागा, कटेगा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया? बोले सर 3/2। अच्छा पॉइंट में भी तो लिख सकते हैं, आपका मन करेगा तो क्या पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं? 1.5 बोले हाँ, जो मन करता है जैसा बोलेगा वैसा कर दीजिएगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे ना। आगे देखिए, मान लीजिए कि अगर लिखा कि बताइए कि 75% को बदलें, 75% को बदलें, बदले जी, क्या आंसर होगा बताइए? आप लोग बनाइए, 75% को बदल दीजिए। तो आपको पता है कि सर थुतुर हटाना है, तो थुतुर हटाना है तो 100 से भागा, तो 25 से कम 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा? बोले सर 3/4 आंसर। आ रहा है समझ? बना आपसे? यानी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, यानी थुथुर लाने के लिए 100 से गुना, थुथुर हटाने के लिए 100 से भागा, प्रतिशत का साइन लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से भागा। बस इतना ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं, लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, हटाने के लिए 100 से भागा, लाने के लिए 100 से गुना, हटाने के लिए 100 से भागा। कोनो दिक्कत? आगे देखिए, अगर मान लीजिए लिखें 133 जमा 1/3% को बदलना है, बदलिए, बदलिए जी। बोले सर सीधा सीधी क्या करेंगे? आपको पता है कि जब भी इस तरह का कोई आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो पहले गुना करते हैं बाबू, फिर जोड़ देते हैं, करते हैं ना? बोले हाँ, यानी क्या करेंगे? a गुना सी प्लस बी बटे 2, यानी 2 जमा 3/5 है, तो सीधा सीधी पहले गुना कीजिए और फिर जोड़ दीजिए, तब 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे क्या आता है? 5 आता है ना? वही काम यहाँ करेंगे, गुना कीजिए, जब गुना किए फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 133 को 3 से गुना करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? बोले सर 399 हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे, तो 399 प्लस 1/3, यानी कितना हो गया? बोले सर 400/3 हो जाएगा। अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? भागा देंगे और नीचे करेंगे, तो बताइए 2 0 से 2 0, यानी कितना हो गया? बोले सर 4/3। हो गया कि नहीं हो गया? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कहता है सर, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक काम की इसको तोड़ दीजिए, यानी 100% लिखिए और फिर 33 जमा 1/3% लिखिए, कोनो दिक्कत? बोले ना, इसे जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा। 100% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? रटा हुआ है, 1 का 100 तो 100 का 1, और 33 जमा 1/3 को भी रट चुके हैं, बोले सर 1/3 होता है। अब बताइए भिन्न का जोड़ घटाव है कि नहीं है? तो 3 एकम 3 प्लस 1/3, यानी कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आगे समझने का हम प्रयास करते, रुकिए पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें कि बताइए 125% को फ्रैक्शन में क्या करेंगे? तो दो तरीका, पहला तरीका सर कहता है कि सबसे अच्छा तरीका कहता है कि 125 नीचे क्या ले आए? बोले सर 100, कटेगा 25 25 125, 25 चौका 100, आंसर हो गया 5/4, सबसे अच्छा। या इसी को दूसरा तरीका कहता है कि क्या हम 100 प्लस 25% लिख सकते हैं? बोलिए, बोले हाँ। 100% को क्या बोलते हैं? बोले सर 1, 25% को बोले सर 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4।
आ रहा है समझ बात को? अगर ये समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगला समझिए, फ्रैक्शन में समझिए अब। फ्रैक्शन में मान लीजिए 116 सही 2/3% लिख दे, इसको बोले बदलने, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा सर कि पहला काम है कि पहले गुणा कर लीजिए। अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो 116 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 348, और 2 जोड़ देंगे तो 350 बटे हो जाएगा 3। अब प्रतिशत का साइन हटाना है तो नीचे 100, तो 1 0 से 1 0, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? वो बोले 7/3 दूना 6, यानी 7/6 हो जाएगा। यदि दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए, दूसरा तरीका कहता है कि पहले 100% लिख दीजिए बाबू, आप प्लस में 16 से ही 2/3% लिख देते हैं। आपको पता है कि 100% को फ्रैक्शन में 1 बोलते हैं, 16 से ही 2/3 को 1/6 बोलते हैं। 6 कम 6 और 1 कितना होता है बाबू? बोले सर 7, 7 बटा क्या हो जाएगा बाबू? बोले सर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हम समझ रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन को, यानी किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसका मतलब है कि थुतुर हटाना है, प्रतिशत का साइन हटाना है, तो 100 से क्या करेंगे बाबू? भागा देंगे। तो दो तरीके से भाई, अब जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। पहले तो रट तो लीजिए, पहला काम की पहले रटना। अगर आप रटिए नहीं रहे तो होगा ही नहीं। बड़े आगे आगे देखिए, आपको देते बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। जैसे लिखे 66 सही 2/3%, इसको बदल दीजिएगा। दूसरा 216 सही 2/3%, इसको बदल दीजिएगा। 533.1/3%, इसको बदल दीजिएगा। 400 400 लिख दीजिए। 414 सही 2/7%, इसे बदल दीजिएगा। जो जिसको जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। हम एक बता देते हैं, 414 वाला बता देते हैं, ठीक है। पहला तरीका यही कहता है कि पहले गुणा कीजिए। पहला तरीका कहता है कि गुणा कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। तो अगर गुणा करते हैं तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7 और 2 9 और 7 चौके 28 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा? 100। प्रतिशत का साइन नीचे क्या आ जाएगा? 100। आपको पता है कि जोड़ेंगे 28 98 में क्या हो जाएगा? 2900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2900। नीचे होगा 7 गुने, बोलिए 7 गुने 100 हो गया। बताइए 2 0 से 2 0 गया, यानी कितना आ गया? बोले सर 29/7 हो गया। यही आपका आंसर है। ये हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका कहता है कि सीधा सीधा लिखिए 400%, अब प्लस 14 सही 2/7%। आपके मन में सवाल आएगा सर कि 400%, एक 100% को एक बोलते हैं, तो 400% को क्या बोलेंगे? बोले सर 4 बोलेंगे। प्लस इसको 1/, बोलिए 7 बोलते हैं। तो 7 चौके 28 और 1 29 बटा क्या हो जाएगा? बोले सर 7 हो जाएगा। बन जाएगा। तो 3 को बनाइएगा और एक और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझिएगा ना तब आगे कोई प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा जान हो गया। पूरे अर्थमेटिक का आगे जब प्रॉफिट लॉस चलेंगे, SI CI चलेंगे, जो भी टाइम एंड वर्क चलेंगे, प्रतिशत का जहां जहां थुथुर दिखेगा उस सब का सब आपको प्रयोग करने का आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है। सवाल ये है 120 136 सही 2/3% को बदलिए। तो आपके मन में सवाल आएगा सर, तो नॉर्मल तरीके से तो आप बता सकते हैं ना कि इसको गुणा कर लीजिए और फिर जोड़ लीजिए, 100 से भागा दीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर गुणा करें 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10 और 3 एकम 3 प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा? बोले सर 3, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा। तो 310 बटे, बोलिए 3 गुना 100 कटेगा, यानी कितना हो गया? बोले सर 31/30 हो गया आंसर।
बताइए कोनो दिक्कत है? ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका समझिए कि 100% लिख देंगे बोले एकदम, फिर 20% लिख देंगे बोले एकदम, उसके बाद 16 से ही 2/3% लिख देंगे। बताइए 100% को बोले सर 1, 20% को बोले सर 1/5 और 16 से 2/3 को 1/6। आपको पता है सर इसे बनाने के लिए एलसीएम चाहिए, बोले सर एलसीएम क्या है 30, और ये नीचे तो 1 है, सीधा सीधी 30 लिखाएगा। और ये बोलिए बोले सर ये हो जाएगा 5 छक 30 यानी 6, उसके बाद 6 25 30 यानी 5, यानी कितना हो जाएगा बोलिए? अच्छा ये गड़बड़ा गया, ये आपका 4 होगा, तो 410 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 410। एक जीरो कट गया, यानी आंसर 41/30 हो जाएगा। सॉरी, तो आपको पता है कि 6 5 11 यानी हो जाएगा 41/30 आंसर। बताइए समझ आ रहा है? तब जिसके भी तरीके से चलना चाहते हैं चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से, जो आपको अच्छा लगता है आप चेंज कर लीजिएगा। यानी हम ये सीख गए कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं। दो को हम इस पर भी कुछ सवाल दे देते हैं जो आप लोग बनाइएगा, ठीक है? तो हम दे देते हैं 236 सही 2/3% को बदलिएगा। फिर हम दे देते हैं 526 सही 2/3% को बदल दीजिएगा। नहीं आता नॉर्मल तरीके से बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है इतना, कोई हम बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा है। 310% को फ्रैक्शन में बदलिएगा, 500% को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, 810% को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, 7/3% को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा। क्या फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते? 7/3 को भाई 100 से भागा दे देंगे। आगे समझ, आगे बढ़े चलिए। अगर आ गया तो अब स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से पहले कुछ समझते हैं। अब इसको टाइप नंबर 1 समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं। टाइप नंबर 1 कहता है कि x का y%, तो जब भी x का y% बोले तो भाई आपको पता है कि का मतलब क्या था गुना, और y बटे क्या हो जाएगा बोले सर 100 होगा ना, क्या हो जाएगा 100। समझे? एग्जाम्पल पे समझिए कि अगर हम लिखें कि 2400 का 33.1/3%, तो 2400 का मतलब क्या होता है बाबू बोले सर गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। और 33.1/3 को दो तरीके से, अगर आपको आता है तो भाई रट के तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सीधा सीधी क्या कीजिए बोले सर गुना करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो 33 या 99 और 1 100, 100 बटा क्या हो गया 3, नीचे हो गया 100। तब बताइए हमको कि 2 जीरो से 2 जीरो गया और 3 3 8 24 कितना हो गया बोले सर हो गया 800 हो गया। और आपके मन में एक सवाल आएगा सर 800 तो हमारा आंसर आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसको और शॉर्ट कर सकते? बोले एकदम शॉर्ट कर सकते हैं बाबू। 2400 का 33 जमा 1/3% को फ्रैक्शन में अगर याद है तो क्या बोलते हैं? बोले सर 1/3, सीधा काटिए 3 8 24 कितना हो गया बोले सर 800 हो गया। तो अच्छा ना, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है ना, और याद नहीं है तो सर दिक्कत है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आ रहा है समझ? जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको देते हैं, निकालिए कि 2800 का 25%, बताइए तो 2800 का 40% बनाइए तो आप लोग। आपको पता है कि सर 2800 का अगर हम 25% बना रहे हैं तो सीधा सीधी 25/100 लिख सकते हैं, यस या नो? बोले एकदम। तो बताइए सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, गुना करेंगे ना, बताइए गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 3 बच रहा है 25 3 75 यानी हो जाएगा 700। दूसरा तरीका, सर दूसरा तरीका कहता है, क्या कहता है कि सीधा सीधी 25% को फ्रैक्शन में लिखिए। क्या लिखेंगे बोले सर 1/,
बोलिए 1/4 कटेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना हो गया बाबू? बोले सर 700 हो गया। कितना हो गया? 700 हो गया। क्या आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं? बोले एकदम बना सकते हैं, क्यों ना ये तरीका यूज करें। अगला देखिए, अगर 2800 का 40% निकाल रहे हैं बाबू, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भागा देंगे। बोले हाँ, कटेगा। फिर देखिए कट गया ना। अब सीधा सीधा गुना करेगा 280 को 4 से, 280 को 4 से, तो गुना करिए कितना हो जाएगा? 0, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कितना हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। तो बताइए, किसी भी चीज को फ्रैक्शन में चेंज करना तो प्रतिशत को जरूरी है, तो आना चाहिए। अगर अगर आ गया है यहाँ तक, अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, जो रटने के लिए बोले हैं, बार बार बोल रहे हैं बाबू कि इसको रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, वही चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से ढंग से बताएं जिसे आप रट सकते हैं। इसको एकदम खा जाइए, और नहीं खाइएगा तो आपको दिक्कत होगा बाद में, ठीक है ना। इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, एकदम फिट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि x का 35% 140 है। क्या बोल रहा है? x का 35% 140 है, तो x का मान सीधा सुनिए, x का मतलब होता है गुना 35% इज इक्वल टू 140। आपको पता है कि x गुना 35% यानी थुथुर को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? बोले सर 100 आएगा, इक्वल टू क्या हो गया? बोले सर 140। बताइए कटेगा? बोले एकदम कटेगा सर। 7 से काट दीजिए, तो 7 बोलिए 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 ने 0, 20 हो गया ना। फिर 5 से कटेगा? बोले एकदम। फिर 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 से कम x और 100 को 4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? बोले सर 400 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बोलिए सी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है? तो हमें ये समझ आया, बोलिए समझ आया कुछ कुछ। यानी अगर हमको प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना नहीं आएगा तो हम इससे सवाल प्रतिशत का छूट जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 का 50%। क्या बोल रहा है बाबू? 90 का 50%। अच्छा 90 का 50% मतलब गुना 50%, फिर का मतलब फिर गुना 80%, कितना होगा? अच्छा आपको पता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भागा देंगे। बोले हाँ। फिर हम 100 से क्या करेंगे? भागा देंगे। बोले एकदम सही बात है भाई, थुतुर हटाने के लिए 100 से भागा देंगे ना, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब आपको कटा है कि पता है कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8, बचा क्या है? बोले सर 9 और 4 गुना कर देंगे, 9 चौका 36 आपस में, तो हो जाएगा आपका ये आंसर। ऑप्शन नंबर ए की हो जाएंगे। क्या इसको और अच्छा तरीके से नहीं बता सकते हैं? बोले एकदम सर। कैसे? आपको पता है कि 90 का 50%, उसके बाद 80%। अच्छा 50% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? बोले सर 1/2 बोलते हैं। 80% को तो दिमाग में लग सकते हैं 80/100। दिमाग में हमें पता है कि 80 बटा क्या लिखेंगे? बोले सर 100 लिखेंगे, तो क्या 0 से 0 नहीं कट गया? बताइए 2 चौके 8, फिर 1 0 से 1 0, क्या निकल गया? बोले सर 9 चौका 36। तो जिसका हमें पता है तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, भाग देने में दिक्कत नहीं होगा। बताइए समझ आया? आ रहा है समझ? एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा बच्चा क्वेश्चन, लोड मत लीजिए, पहले समझिए परसेंटेज को। बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x का मतलब गुना 24% का 10% क्या है? बोले सर 240 है। तो आपको पता है कि x का मतलब गुना 24% यानी 24 बटा क्या हो जाएगा बाबू? 100। फिर का मतलब गुना यानी 10 बटा क्या हो जाएगा? 100। नहीं तो 10% को क्या 1/10 नहीं लिख सकते हैं? बोले एकदम सर लिख सकते हैं। तो आपको देखना है ना कि क्या मेरे लिए सहूलियत है। तो 1 0 से 1 0 और 24 से कम 24, 24 दहे 240, 10 बार में कट गया। इधर तो 1000 है, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स का मान?
10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन कौन सा? देखिए जीरो में कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसमें 5 जीरो है, होना चाहिए 4 जीरो, तो ऑप्शन नंबर हम एक ही ओर जाएंगे। इसको मत मार दीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर एक ही ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है? तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट सीखना भी चाहिए, जरूरी था। आप हर एक को बढ़िया से समझिएगा। जब तक इसे आप नहीं समझिएगा ना, तो आपको भी समझ नहीं आएगा। एकदम अच्छे से बारीकी से आपका कोर्स हम यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, जहां आप लोग फंस सकते हैं वहां पे भी आपके लिए हम खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% क्या है? 51 के बराबर। राशि को मान लीजिए आप x, क्या मान लें? x मान लीजिए। तो x का मतलब क्या होता है बोलिए? बोले सर होगा 85%, फिर का 50%, फिर का 30%, कितना हो गया? बोले सर 51 हो गया। आपको पता है कि भाई प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नीचे क्या आएगा? बोले 100। अच्छा 50% को क्या लिख सकते हैं बोलिए? बोले सर 1/2 लिख सकते हैं ना। और 30% को क्या 3/10 नहीं लिख सकते? बोले एकदम सर, 30% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30 बटा आएगा 100, और एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो कितना आएगा? 3/10। थोड़ा थोड़ा दिमाग में यूज करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू? बोले सर 51। अब देखिए ध्यान से, 17 पचे 85 और 17 तिया 51, यस या नो? बोले हाँ। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, खत्म हो गया। क्योंकि सामने सामने समीकरण में काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्रॉस में गुना होता है, समीकरण का ये रूल है। आपको तो ऊपर कुछ बचा? बोले एकदम बचा है। देखिए 5 और 5 दूनी 10। आपको पता है कि x ऊपर में तो कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, इधर हो जाएगा x, और उधर कितना? बोले सर कुछ नहीं बचल है, तो सीधा से नीचे जो जो बचल है गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4 और एक डबल जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 400। यानी x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 400। ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएंगे। बताइए समझ आया? समझ आया? 50% को 1/2 लिख दिया, रटा हुआ चीज है। 30% को 3/10 क्यों लिखे ये भी हम बता दे रहे हैं। अब 50% को 1/2 क्यों लिखे ये भी लिख देते बाबू, पता चलेगा कि खप खा पी के बैठ देते हैं आप लोग। तब 50/100, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कितना निकला? बोले सर 1/2। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन लेते, उसके बाद नहीं। बोल रहा है या तो ये आपके लिए होमवर्क कर देते हैं, HW कर देते हैं, बनाइएगा आप लोग इसको, एक इसको बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फिर अगर हो सके इस तरह का प्रश्न आपको रेशियो में बताए थे, अनुपात में बताए थे, तो इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। सेम क्वेश्चन D2, एकदम D2 क्वेश्चन है, खाली डेटा अगर इसको अलग है, बनाइएगा। अब ये थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। अब ये एक छठा एक पांचवा, ये दोनों बनाइएगा, ठीक है ना, पांचवा छठा दोनों आप बनाइएगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रतिशत जितना आज कॉन्सेप्ट था उसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि प्रतिशत को, अगर फिर से बोल रहे हैं कि प्रतिशत को अगर किसी भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में चेंज करना हो, प्रतिशत का साइन मार देते हैं, प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? बोले सर 100 से गुना। और वही चीज अब प्रतिशत को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे बाबू, तो क्या करेंगे? 100 से भागा। यानी थुथुर लाने के लिए 100 से गुना, थुथुर हटाने के लिए 100 से भागा, प्रतिशत का साइन लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से भागा। चलिए अगर ये रट लीजिएगा बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छा रिजल्ट कीजिए, समझे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। अब आगे आपका क्वेश्चंस करेंगे, आज कम होगा क्योंकि मेन है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।